Hello everyone, my name is Purti Anand. Welcome to my YouTube channel The Parenting Guide. अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ स्ट्रेस इन चिल्ड्रन. टुडेज़ टॉपिक इज़ स्ट्रेस इन चिल्ड्रन. तो जैसे कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, बच्चों में स्ट्रेस जो है वो बहुत पाया जा रहा है और स्ट्रेस की वजह से ही जो है आगे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं बच्चे, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे आजकल फेस कर रहे हैं. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस इन चिल्ड्रन. तो स्ट्रेस इन चिल्ड्रन एक बहुत ही मिज़रेबल काइंड ऑफ कंडीशन है, बहुत ही पीटिएबल है कि बहुत दयनीय लगता है जब हम ये बात भी करते हैं कि बच्चों में इतना स्ट्रेस आजकल पाया जा रहा है. आप अगर देखते हैं कि इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं. तो अगर हम देखते हैं पहले के लोगों को तो आप देखेंगे कि बड़ों में भी स्ट्रेस जो है वो पाया नहीं जाता था. बड़ों में भी कोई अलग ही कोई इंसान होगा जिसमें कि कभी सुना भी हो किसी ने कि इसको बंदे को स्ट्रेस है. तो मतलब बहुत ही अनकॉमन सा था और किसी को भी स्ट्रेस नहीं होता था जनरली. बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं ये. लेकिन धीरे धीरे जैसे कि टाइम बीतता गया तो आप जो है वो स्ट्रेस है बहुत ही कॉमन हो चुका है और हर दूसरे तीसरे इंसान को स्ट्रेस हो रहा है. और अब तो बच्चों में भी जो है ये स्ट्रेस बहुत ही कॉमन हो चुका है. तो अगर हम पहले वाले टाइम की बात करते हैं तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से, क्योंकि सबसे पहले जब हम बच्चों में स्ट्रेस को हम देख रहे हैं तो हमें ये पॉइंट हम बिना सोचे नहीं रह सकते कि ऐसा क्या हुआ है कि आजकल के बच्चों में जो है वो स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है. क्योंकि पहले आपको जैसे मैंने बताया कि बड़ों को भी नहीं होता था तो बच्चों को तो दूर की बात है. तो बच्चों में जो स्ट्रेस पाया जा रहा है उसका रीज़न्स बहुत सारे हैं. और एक ये भी है, अगर हम पिछले टाइम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न्स ये भी पाया जाएगा कि पुराने टाइम में जो थे पेरेंट्स थे स्पेशली बच्चों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देते थे, ना पढ़ाई को लेके, ना गेम्स को लेकर, ना किसी को भी लेके. अगर आप भी अपने दादा दादी नाना नानी से बात करेंगे तो वो हर दादा दादी नाना नानी एक ही बात कहते हैं कि हमने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि पढ़ लो. तो बहुत ही कॉमन बात है ये. और ये बात एक स्ट्रेस से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो है देखिए इससे कॉन्ट्ररी ही पाया जा रहा है. आजकल जो है हर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पे प्रेशर देता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं. इसके बारे में मैंने बहुत सी अपनी पहले वाली वीडियोस भी बनाई हैं. ये कुछ ऐसा हो भी गया है क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक एक दो दो हैं. जो पहले होते थे पेरेंट्स के बच्चे 5, 6, 8, 10 बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स होते थे. तो उनमें क्या था कि उनको लगता था कि अगर ये नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे वाला पढ़ लेगा, कोई तो पढ़ ही लेगा इन सब में से. तो अगर वो नहीं पढ़ते थे तो वो किसी ना किसी और फील्ड में कुछ भी कर जाते थे. और वो क्यों करते थे किसी और फील्ड में? वो इसीलिए करते थे क्योंकि उन पे किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं डाला जाता था कि आपको ये करना है. पेरेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता था, अपने हाउस होल्ड वर्क्स में इतने लगे रहते थे कि उनके पास टाइम नहीं होता था. ये जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ ये आई एम श्योर ये सबको पता है. तो ये दिस इज़ वी कैन नॉट निगलेक्ट, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न्स है बच्चों में स्ट्रेस पाए जाने की, जो पेरेंट्स प्रेशर देते हैं आजकल. तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं कहना चाहिए अपने बच्चों को और ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि ठीक है आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो. बट हमें मिडवे ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन पे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेस का कारण है और आगे जाके वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकता है. और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जैसे कि यूज़ ऑफ गैजेट्स. आजकल बच्चे, पहले वाली वीडियोस में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि गैजेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फिर उसमें से जो रेज़ निकलती हैं और उसमें जो वॉयलेंस वो देखते हैं और जिस तरह की वो गेम्स प्ले करते हैं, तो वो सब भी एक स्ट्रेस का कारण है. और एक रीज़न है पुअर न्यूट्रिशन. आप देखेंगे बच्चे जो आजकल हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं. और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जो पेरेंट्स न्यूट्रिशियस फूड दे भी रहे हैं और अगर हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ है. तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो बिल्कुल ही फ्रेश चीज़ें जो हमें अवेलेबल हों हम अपने बच्चों को एटलीस्ट वो दें.
बाकी जो चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते एडल्ट्रेशंस को, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें न्यूट्रिशियस खाना दें। तो ये एक रीज़न है। एंड लैक ऑफ स्लीप भी है वन ऑफ द रीज़न्स फॉर स्ट्रेस, कि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है। तो आप कोशिश कीजिए आपकी बच्चों की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है पूरा होना, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है बच्चों में और फिर परफॉर्मेंस भी उनकी डाउन जाती है। और उसके बाद एक रीज़न है स्ट्रेस बच्चों में होने का, वो है डिसहार्मनी अमंग बिटवीन पेरेंट्स और अमंग फैमिली मेम्बर्स एज वेल। तो जब पेरेंट्स का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं होता, उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, वो बात बात पे इरिटेट होते हैं, कई घरों में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस भी पाई जाती है। तो ये भी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा मेजर कारण बन जाता है स्ट्रेस का। और तो इस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अगर हम जिस तरीके से बिहेव अपने घर में कर रहे हैं, अगर उस तरीके का बिहेवियर हम बच्चों से नहीं चाहते, तो प्लीज़ हमें आपस में अपनी बॉन्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के बीच में अगर नेगेटिविटी होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चों पे ना आए। और एक रीज़न और मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। आजकल बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकल वर्क नहीं करना चाहते, वो अपने पास मोबाइल फ़ोन्स और आईपैड्स लेके गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी से दे ऑलवेज शर्क, उनको लगता है कि हम नहीं करें, हम बाहर नहीं जाएं खेलने, जिसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर क्रिएट होता है। क्योंकि वॉकिंग भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए, और बच्चे आजकल वॉक नहीं करना चाहते, बिल्कुल पास में भी जाना होता है तो ऑलवेज दे वांट टू गेट अ लिफ्ट। उनको हमेशा लगता है कि हम कार में चले जाएं, हमें ले जाओ, हमें पैदल नहीं जाना है, विच इज़ नॉट गुड ऑन देयर पार्ट, बिल्कुल गलत है वो। थोड़ा बहुत चलना सबके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिस्ट्रेस हम अपने आप को करते हैं, लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा है। तो यही कुछ कॉमन फैक्टर्स थे बच्चों में स्ट्रेस के। आगे इनको और इलेबोरेट करूँगी मैं अपनी फर्दर अपकमिंग वीडियोस में। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्ट्रेस से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल आईडी पे मेरे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं वो क्वेश्चंस। एंड मैं चाहूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ। और ये सब फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आज। आई होप आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, मेरे सजेशंस अच्छे लगे होंगे। तो मैं क्योंकि अभी आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन सब पे वर्क करके ही हम जो है अपने बच्चों में जो है वो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। फैक्टर्स तो ये सारे हैं, रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन्हीं रीजंस पे हमको वर्क करना है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों में जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको कम कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।